अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे लेक्चर समझ में भी आ रहे होंगे। स्टैट्स का हमारा कोर्स चल रहा है और चैप्टर नंबर 4 हम एवरेजेस कर रहे थे, जिसमें मीन, मोड, मीडियन, लॉन्ग के क्वेश्चंस हम देख रहे थे। शॉर्ट सारे कवर कर लिए थे हमने। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने जो है वो 2021 का पेपर देखा था, 2021 का। ठीक है, उसमें मीन, मोड, मीडियन मैंने आपको बताया था और उसमें कमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, तो वो भी आपको मैंने सॉल्व करवाया था। ठीक है, आज जो हम 2007 का क्वेश्चन देख रहे हैं, जो सबसे मेरे ख्याल से कंफ्यूजिंग जो स्टूडेंट्स को लगता है क्वेश्चन, वो यही क्वेश्चन है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर किया और जो स्टूडेंट्स कंप्लीट लेक्चर्स ले रहे हैं शुरू से, वो मेरे ख्याल से उनको ये मसला नहीं आएगा। लेकिन जो न्यू है, जिन्होंने लेक्चर शुरू से नहीं देखे, उनको ये मसला आ सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सीक्वेंस से चीज़ों को कवर करवाया है। और ग्रुप को पहले हमने कवर किया, मीन, मोड, मीडियन, फिर ग्रुप पे हम आए, फिर उसको और डिटेल में चले गए, उसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो की। फिर हमने 10 ईयर के क्वेश्चंस कुछ कवर किए। ठीक है, तो बेसिकली मीन, मोड, मीडियन का क्वेश्चन जो है वो तीन तरीके से एग्जामिनर जो है वो घुमाता है। एक तो ये कि मैंने आपको बताया था पहले भी, वो डायरेक्ट आपको क्या करता है कि क्लास बाउंड्री आपको वो डायरेक्ट खुद दे देता है। और आपको क्लास इंटरवल तो मतलब अगर उसने डायरेक्ट खुद क्लास बाउंड्री दे दी है तो हमें बस उसी को ही लेके काम करना होता है। लेकिन अगर दूसरी तरह का ये होता है कि वो मतलब एक शुरू से अगर बात करूँ तो वो पहले ये करता है कि क्लास इंटरवल देता है और फ्रीक्वेंसी दे देता है आपको। वो कहता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और आप जो है मीन तो क्लास इंटरवल से ही निकाल लेते हैं। ठीक है, आप एक्स निकालते हैं और एफ एक्स करके आप वो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फिर दूसरी तरीके से ये इस तरीके से क्वेश्चन देता है कि वो डायरेक्ट आपको क्लास बाउंड्री दे देता है और कहता है सॉल्व कर दो। उसमें आपको कुछ सॉल्व कर ज़्यादा नहीं करनी होती। क्लास बाउंड्री ऑलरेडी आपको गिवन होती है, जो मीडियन और मोड के लिए यूज़ होती है, तो हम उसको यूज़ करते हैं डायरेक्ट। लेकिन स्टूडेंट वहाँ पे ये गलती करता है, वो उसको क्लास बाउंड्री गिवन होती है और क्लास बाउंड्री की भी क्लास बाउंड्री बनाता है। उसको पता ही नहीं होता क्लास बाउंड्री क्या है, उसे कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं होता, जैसे रट्टा लगाया होता है। तो उसको मैंने डिटेल में अलहमदिल्ला पिछली क्लास में भी समझाया, उससे पिछली क्लासेस में भी हमने डिटेल में समझा। तीसरा है वो कि वो कमेंट बेस आजकल वो देता है कि भाई उस पर कमेंट करो आंसर पे, तो वो भी मैंने बताया था आपको। डेटा को देखते ही हमें पता चल जाता है कि किस तरीके का उसका जो है आंसर आने वाला है। ठीक है, वो भी कवर किया। फिर 21 का हमने जो है वो उसमें कवर, उसमें भी हमने देख ली सारी चीज़ें इन डिटेल में। अब तीसरा जो केस आता है वो आता है ये, अगर आप ये तीनों केस जो मैंने पास पेपर जितने भी शेयर किए आपने, अगर वो अटैम्प्ट कर लिया आपने, ठीक है, और शुरू से मीन, मोड, मीडियन के लेक्चर्स ले लिए, तो आपको मैं गारंटी करता हूँ इंशाल्लाह जैसे ही आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होगा उसके बाद मैं पूरे 10 ईयर भी आपको दिखाऊंगा कि देखिए किस तरीके से जो है वो आपसे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये जो है वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था, तो मैंने कहा इसको क्यों ना हम सॉल्व करते हैं ताकि स्टूडेंट की सारी कन्फ्यूजिंग दूर हो जाए। ठीक है, तो ये कहता है कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें जो है ना हमें इन्होंने क्लास इंटरवल उसने ऊपर खुद लिखा है, अगर वो ना भी लिखता तो आप मुझे बताइए क्लास इंटरवल या क्लास बाउंड्री, जो स्टूडेंट पुराने हैं वो उनको पता होगा कि क्लास इंटरवल ही है भाई। क्यों? क्योंकि क्लास बाउंड्री की मैंने आइडेंटिफिकेशन पिछली क्लास में बताई थी, किस तरीके से पता चलता है हमें कि वो क्लास इंटरवल है या क्लास बाउंड्री है, तो ये क्लियरली, लेकिन उसने खुद लिखा है। तो हमें दो चीज़ें गिवन है, हम फर्दर इसको अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, कंप्लीट में आपको ये सॉल्व नहीं करा रहा, बिल्कुल प्रॉपर सारे आंसर नहीं दे रहा, क्योंकि पिछले से पिछली क्लासेस में मैंने सब चीज़ें डिटेल में आपको बताई हुई है और पढ़ाई हुई है। ठीक है, लेकिन मैं आपको इस हद तक आपको सारी चीज़ें करा दूंगा कि उसके बाद आप खुद उसको सॉल्व कर लेंगे और मुझसे आप वेरीफाई करवा लेंगे। ठीक है, 2023 में भी एग्जैक्ट यही क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ था, आया था। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको दोबारा करा रहा हूँ। ठीक है, हमें क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब हमें पहले ये देखना है कि यार जो है वो मुझे मीन निकालना है, तो मीन के लिए क्या करूँ? मीन का आपको सिंपल पता है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है समीशन एफ एक्स डिवाइड बाई एफ। ठीक है, तो हमने क्या किया, एफ हमारे पास गिवन था, हमने एक्स निकाल लिया। एक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो भी मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बताई है। यहाँ पे भी स्टूडेंट की जो है वो मिस्टेक करता है, बहुत ईजी होता है ये क्वेश्चन, लेकिन स्टिल स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक कर जाता है। देखिए 0.0, अच्छा यहाँ पे जो सबसे बड़ी स्टूडेंट को भी एक दूसरी मिस्टेक मतलब कन्फ्यूजिंग हो रही थी, वो यहाँ पे ये देख रही थी यार जीरो दिया हुआ है, अब जीरो का हम क्या करें? ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना भाई, हमने सिंपल तरीका पढ़ा हुआ है ना, मिड पॉइंट कैसे निकालते, 0.0 प्लस 1.9 किया आपने। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, इसको डिवाइड बाई 2 किया आपने। ठीक है, जो आंसर है 0.95। अब सिंपल भाई, जो हमने तरीका पढ़ा है उसी को फॉलो करना है, हमने कोई वो नहीं करना। इसीलिए मैं आपको कह रहा था, जो मैंने एग्जांपल्स कराई है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, अब से उसको फॉलो करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है वो जिस भी स्टूडेंट को देखा है उसको मसला करेगा, उसको नहीं आ रहा होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने यहाँ से लेक्चर्स लिए हैं
वो इजीली इसको सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमने सिंपल जो है वो सबके इस तरीके से मिड पॉइंट निकाली, इन दोनों को प्लस किया, उसके बाद माइनस। ठीक है, इसमें स्टूडेंट गलती क्या करता है, इस गलती मैंने चले मैं एक बार दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि कुछ न्यू स्टूडेंट्स होते हैं। ये देखिए 0.0 ने फिर मैंने क्या किया 1.9 को मैंने प्लस किया। ठीक है, तो आंसर आया ये, इसको डिवाइड बाय 2 किया मैंने। ठीक है, तो मेरा आंसर आया 0.95 जो कि सही है। लेकिन स्टूडेंट गलती क्या करता है, स्टूडेंट ये करता है 0.0 प्लस 1.9 किया उसने और वो डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 उसके साथ ही कर देता है और आंसर देखिए आपका। ठीक है, यहाँ पे सही आ रहा है, लेकिन कुछ वैल्यूज़ ऐसी भी हैं जहाँ पे आपका आंसर ये गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है, मैंने पहले भी वेरीफाई करवाया था आपको। ठीक है, गलत इसलिए होता है, ठीक है, क्योंकि आपका जो है वो क्योंकि आप जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो आपका आंसर गलत आ जाता है। वो कैलकुलेटर जो है वो हमारा कैलकुलेटर आप यूज़ कर रहे होते हैं तो वो बोर्ड मास का रूल फॉलो कर रहा होता है, जिसका मतलब होता है ब्रैकेट ओपन एडिशन सब्ट्रैक्शन, आपको पता है वो अपने सीक्वेंस से चल रहा होता है। अब आप में कहेंगे यार इसका आंसर तो सही आ रहा, तो आपने कैसे किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीरो था इसलिए ये आंसर सही दे रहा था। लेकिन अब दूसरे का निकाल के देखते हैं। देखिए 2.0 प्लस 3.9 आपने किया और पहले इसका सही आंसर निकालते, ये आपने निकाला। ठीक है, और इसको आपने कर दिया डिवाइड बाय 2 किया आपने। ठीक है, तो आंसर आ रहा है 2.95। ठीक है, सही है। अब दोबारा करते हैं इसको 2.0 प्लस 3.9 और डायरेक्टली इसको 2 से डिवाइड किया आपने, तो आपका क्या आंसर आ रहा है 3.95। लेकिन हमारा आंसर क्या था 2.95। तो देखिए आपका आंसर गलत आ रहा है। तो ये एक स्टूडेंट मिस्टेक करता है, जल्दबाजी में उसको पता नहीं चलता, तो आंसर उसका गलत आएगा, तो सब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि पहले इन दोनों को प्लस करना है, आंसर निकालना है, फिर उसके बाद उसको डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, सबमिशन एफ आपको पता होता है, हमने निकाल लिया और एफ निकाल लिया और एफ एक्स हम दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एफ एक्स आ गया। तो हमने दोनों को डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया 6.005। ठीक है, पॉइंट ज़रूर लिखिएगा, 4 पॉइंट तक ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि कभी कभी बिल्कुल सिर्फ पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा होता है और बाकी सारा आपका जो है वो सेम आंसर होता है। तो हम जो पॉइंट्स होते हैं उसकी बिना पे भी हम आंसर निकाल। ठीक है, तो हमने मीन जो है वो निकाल लिया। मीन सिंपल होता है, उसके लिए कुछ भी हमें नहीं चाहिए होता। लेकिन मीडियन और मोड के लिए हमें क्लास बाउंड्री चाहिए होती है। तो ये जो है ना स्टूडेंट को यहाँ पे मसला कर रहा था, कह रहा था यार सर यहाँ पे तो 0.0 है, 1.9 है, 2.0 है, 3.9, अब इसकी क्लास बाउंड्री हम कैसे बनाएं। तो भाई देखिए मेरी बात सुने, सिंपल, सबसे पहले मैंने जो आपको रूल्स बताए थे आप उन्हीं को फॉलो करें, आपका आंसर सही आएगा। किस तरीके से, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि सेकंड क्लास लोअर लिमिट माइनस फर्स्ट क्लास हायर लिमिट डिवाइड बाई 2। अब लोअर लिमिट हायर लिमिट क्या है, जिन्होंने स्टूडेंट लेक्चर लिए हुए उनको अल्हम्दुलिल्लाह पता होगा, इनको नहीं पता उनको बता दें। देखिए ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, 5 क्लासेस हमें 5 क्लास। फर्स्ट क्लास की ये लोअर लिमिट है। ठीक है, ये सारी जो है वो सारी क्लासेस की क्या है लोअर लिमिट से, लोअर लिमिट मतलब छोटी वैल्यूज़, और ये अपर लिमिट से, अपर लिमिट्स को कहते हैं बड़ी वैल्यूज़। ठीक है, अब फॉर्मूला देखिए सेकंड क्लास लोअर लिमिट। अब देखिए ये फर्स्ट क्लास, ये सेकंड क्लास है हमारी, लोअर लिमिट, इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है 2.0, ये लोअर लिमिट हो गई। ठीक है, हमने सेकंड क्लास लोअर लिमिट लिख ली। फर्स्ट क्लास हायर लिमिट, फर्स्ट क्लास अपर लिमिट भी कहते हैं, हायर लिमिट भी। फर्स्ट क्लास में हम ऊपर क्लास में आए और उसकी जो बड़ी वैल्यू थी हमने उसको क्या कर दिया। ठीक है, देखिए 0.0 और 1.9 दोनों में कौन सी बड़ी वैल्यू 1.9, तो हमने इसको माइनस किया, दोनों को पहले माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 2 किया हमने आंसर, तो हमारा 0.05 आ रहा है डिफरेंस। ठीक है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि क्लास बाउंड्री मैंने सिखाई भी थी किस तरीके से फाइंड की जाती है। और वहाँ अच्छा 99.9% जो है ना आपका इसका जो डिफरेंस 0.5 आता है। लेकिन मैंने वहाँ पे भी आपको ये फॉर्मूला बताया था, मैंने कहा जब भी क्लास बाउंड्री बनाए इस फॉर्मूले को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि 99.9% जो है वो आपका आंसर 0.5 का ही डिफरेंस आता है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर थोड़ा और डिफरेंस कर देता है, जिसमें बिना पे 0.05 का डिफरेंस आता है और स्टूडेंट का आंसर गलत हो जाए। तो इस फॉर्मूले को अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका कोई भी आंसर आपका गलत नहीं। ठीक है, तो ये सिंपल सा आंसर है। चले आपको यार फॉर्मूला याद नहीं होता, आप क्या करेंगे फर्स्ट, और ये दोनों लाइंस आपके पास दोनों क्लासेस गिवन है, बस इन दोनों को ठीक है, इसको इससे माइनस कर दीजिएगा और डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा, आपके पास ये डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब इन डिफरेंस को हम क्या करेंगे, इस डिफरेंस को हम जो है वो जिन्होंने पढ़ा हुआ उनको पता है। ठीक है, इस डिफरेंस को जो है वो हम ये जो लोअर क्लास थी ना हमारी ये वाली इसमें से हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये क्लास है इसमें हम क्या कर देंगे 0.05 को प्लस करते जाएंगे। कैसे देखें, पहले तो 0.0 एग्जैक्ट वही आएगा, यहाँ पे आपको माइनस नहीं करना। ठीक है, स्टूडेंट क्या करता है
0.05 इसको माइनस कर देता भाई, आपका आंसर तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव नहीं करेंगे आप क्या करेंगे, सिंपल इसको ज़ीरो ही रखेंगे। ठीक है, इसमें जो स्टूडेंट गलती कर रहा है वो यही है, मैंने खुद भी देखा है। ज़ीरो को देख के वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उसमें से माइनस, नहीं भाई, बिल्कुल ज़ीरो को वही रखना है, आपने कोई ज़रूरत नहीं इसको चेंज करने की। हाँ 1.9 है, 1.9 प्लस 0.05 किया हमने, हमारे पास आ गया 9.95 आ गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, 2.0 है माइनस 0.05 किया आपने, आपके पास आंसर आ गया 1.95। ठीक है, इस तरीके से आप इन सारी लाइंस में माइनस करते जाएंगे और इन सब में प्लस करते जाएंगे, आपके पास ये एक बन जाएगा। अच्छा, क्लास बाउंड्री की पहचान दोबारा मैं आइडेंटिफाई करा देता हूँ। जो स्टूडेंट लिया है उनको पता है क्लासेस, लेकिन उनके लिए रिवीजन है। देखिए, क्लास बाउंड्री की निशानी ये होती है, आपकी जो लास्ट वाली वैल्यूज़ है ना ये सेम आ रही होती है, तो इसका मतलब क्लास बाउंड्री है। ठीक है, ये हमें मीडियन मोड में चाहिए होती है, यहाँ से हम एल की वैल्यू निकालते हैं और बाकी सब, तो इसीलिए हम जो है वो इसको बनाते हैं। ठीक है, तो हमने ये टेबल बना लिया, सी एफ वगैरह ये सब चीज़ें बताई हुई हैं पहले मैंने आपको पिछली लेक्चर्स में। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया। अब मीडियन क्लास हमें निकालनी है। ठीक है, तो मीडियन क्लास का फॉर्मूला होता है समीशन एफ डिवाइड बाई 2। तो हमने समीशन एफ हमारे पास 100 था, डिवाइड बाई 2 किया तो हमारे पास 50 आ गया। ठीक है, 50 को हम कहाँ पे देखते हैं, सी एफ के कॉलम में देखते हैं, ना कि एफ में। ठीक है, तो सी एफ अब जो हमारे पास 50 आ रहा है, तो 50 इनमें कौन सी वैल्यू के अंदर आता है। ठीक है, तो 50 जो है वो यहाँ पे आएगा हमारे पास 55 के बीच में आता है। क्यों, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 10 तक वैल्यू, 13 का मतलब है 10 से लेकर 30 तक की जितनी वैल्यूज़ हैं वो सब इसमें आती हैं। 55 का मतलब है 30 से लेकर 55 तक जितनी वैल्यूज़ हैं वो इसमें आती हैं। तो 55 तक जो वैल्यूज़, तो इसमें 50 भी इंक्लूडेड है, 50 भी इसमें आता है। 31 से लेके, मतलब 31 से लेके 55 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब इसके बीच में आएंगी। और हमें 50 चाहिए तो 50, तो हमारी ये क्लास जो है वो मीडियन क्लास बन गई। ठीक है, उसके बाद मीडियन क्लास का फॉर्मूला आपको पता है, एल प्लस एच, सॉरी मीडियन का ग्रुप का फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, वो आपने बना लिया। ठीक है, और वैल्यूज़ आपको निकालना आती है बहुत अच्छी तरीके से, नहीं तो पिछली क्लास में आप चले जाएंगे आपको पता चल जाएगी, लेकिन जो टेक्निकल चीज़ें वो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, तो चले भाई, मीडियन हो गया। अब मोड पे आते हैं। मोड के लिए क्या करें, आपको पता है मोड के लिए हम जो है वो एफ़ वाला कॉलम देखते हैं, और एफ़ में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है एफ़ की, हम उसको मोड क्लास बनाते हैं। देखिए, यहाँ पे भी यही होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने 2-3 क्वेश्चन कवर किए, तो उसमें भी ये था 99.9% जो है वो हमारा मोड की जो क्लास थी वो एग्जैक्ट वही आ रही थी जो हमारी मीन की क्लास, सॉरी मीडियन की क्लास थी, मोड की भी वही आ रही थी। लेकिन यहाँ पे चेंज है। चेंज क्या है, देखिए आप 10, 20, 25, 40, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, 40, तो हमारी मोड क्लास क्या बनेगी, हमारी मोड क्लास ये 40 वाली बनेगी। देखिए, अब मीन भी चेंज हो गया, मोड भी। जिन स्टूडेंट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर्स लिए थे मेरे चैनल से, शुरू से लेक्चर्स ले रहे हैं, उनको बखूबी पता है कि यार मीडियन की कैसे क्लास निकालते हैं और मोड की क्लास कैसे निकालते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिन्होंने नहीं पता, जिन्होंने प्रॉपर लेक्चर्स नहीं लिए, जिन्होंने रट्टा ही मारा हुआ है, तो उनके आंसर बेटा ये पूरा क्वेश्चन उनका गलत हो जाएगा बोर्ड में भी। ठीक है, तो अब देखिए, अब मोड की जो क्लास है वो डिफरेंट आ रही है, लेकिन मैं अगेन कहता हूँ 99.9% जो है वो ये सिर्फ 2007 में ही क्वेश्चन आया है, और 2023 में भी आया था, लेकिन उसमें भी मोड और मीडियन क्लास सेम थी। ठीक है, आई थिंक, लेकिन मैं कंप्लीट मुझे नहीं पता, मैं वो भी सॉल्व करवा दूंगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है, लेकिन कोई मसला नहीं भाई, हमें हमें क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि हमने मोड क्लास निकाल ली, ये हमारा एफ एम होता है, ये हमारा F1 होता है, F2 ये होता है। ठीक है, और हमारे पास जो है वो ये हमारा L हो जाएगा, और हमारा इस तरीके से। ठीक है, खैर मैंने फार्मूला यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन मोड का, लेकिन आपको पता है फार्मूला मोड का मैंने आपको कवर करा है, और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आप इसको पूरा सॉल्व करें और मुझसे वेरीफाई करा लें, इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट इसका सोल्यूशन भी बता दूंगा कि किस तरीके। लेकिन इसमें टेक्निकल चीज़ यही थी कि भाई ज़ीरो है तो उसमें स्टूडेंट माइनस कर रहा था, नहीं करना भाई, डायरेक्ट ज़ीरो को ज़ीरो लिखना है। बाकी क्लास बाउंड्री बना ली आपने, मीडियन की अलग क्लास बन रही है और मोड क्लास हमारी अलग आ रही है। फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यूज़ किस तरीके से उठाते हैं वो भी आता है, मैंने फिर भी बता दिया आपको। ठीक है, किस चीज़ का ध्यान रखना है, पिछली क्लासेस अगर आप ले लेंगे इंशाल्लाह आपका ये क्वेश्चन 100% सही होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अगर ये तीन जो मेरे ख्याल से ये 2007 का मैंने कंप्लीट किया, इससे पिछली क्लास में 2021 का हमने क्वेश्चन कवर किया, उससे पिछली क्लास में एक और क्वेश्चन कवर किया। अगर वो तीनों क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर लेते हैं 10 ईयर का, आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखें, इंशाल्लाह आपसे वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा जो है वो हम 10 ईयर में भी देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं और किस तरीके से वो सॉल्व हो रहे हैं।
ठीक है, मैं ढूंढ के इंशाल्लाह आपको दिखा देता हूँ अभी। तो ये हमारे पास 10 ईयर है, 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके आंसर भी मैंने साइड पे लिखे हुए, आप वेरीफाई कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें भी हमें जो है वो उन्होंने क्या किया डायरेक्ट, अच्छा यहाँ पे देखिए ना, उसने क्लास बाउंड्री लिखा है ना, क्लास इंटरवल उसने वेजेस लिखा है। तो अब जो स्टूडेंट ने रट्टा लगाया हुआ तो उसको वो क्या करता है, वो इसको क्लास इंटरवल मान लेता है और सॉल्व करना शुरू हो जाता है और उसका आंसर गलत है। लेकिन ये क्लास बाउंड्री है, देखिए मैंने अभी आइडेंटिफिकेशन आपको बताई थी कि लास्ट वैल्यूज़ आपकी सेम सेम आ रही होंगी तो वो क्लास बाउंड्री आपकी बनी हुई है। ये आपका एफ है, ठीक है, हमेशा याद रखिए ये एफ ही होता है। मीन निकालने के लिए आपको एक्स बनाना पड़ेगा और एफ एक्स बनाएंगे आपके पास आ जाएगा। मोड के लिए और मीडियन के लिए आप क्या करेंगे, सिर्फ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, क्लास बाउंड्री आपको गिवन है, ठीक है, और उस तरीके से आप इसको ईजीली सॉल्व कर लेंगे अपने पास। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, आगे आते हैं हम। इसमें भी जो है वो आपको क्लास बाउंड्री डायरेक्टली इन्होंने दे दी है। देखिए 10, सॉरी यहाँ पे नहीं गिवन, ठीक है, क्योंकि ये देखें ये 10 पे ख़त्म हो रहा है। अच्छा, इसको मैं अगर ये बनाऊँ तो ये 0 to 10 है, ठीक है, फिर 10 to 20, ठीक है। ये आपको जो है वो आपको क्लास बाउंड्री इन्होंने डायरेक्ट खुद दे दी है, ठीक है। ये भी अगेन वही क्वेश्चन है जो हमने पिछली क्लास में 2021 का क्वेश्चन कवर किया था, मैंने सॉल्यूशन आपको दे दिया था, ठीक है, पिछली क्लास में कवर किया था। तो ये वही है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्लास इंटरवल है, ये इन्होंने खुद भी लिखा है, नहीं लिखा होता तो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ आ रही है, सेम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, आगे चलते जा रहे हैं, आप देखते जाएं, इसमें कोई भी अब किसी भी क्वेश्चन में आपका मसला नहीं आ रहा। तो ये 2021 से लेके 2007, 8 और 2005, 4 तक मतलब ये क्वेश्चंस गिवन है, सारे हम देख लेते हैं बारी बारी, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें क्लास इंटरवल गिवन है, यहाँ पे इन्होंने खुद लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे इनके आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ा इन्होंने चेंज किया है, इन्होंने आपको टेबल दे दिया है और कह रहे हैं कि मीन मोड मीडियन निकालें। तो इसमें आपको सिंपली जो है वो क्या करना है, क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी खुद निकालनी है। तो इसके लिए जो है अभी ये इसको तरीके का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन शॉर्ट में आ सकता है। तो इसको जो है मैंने चैप्टर नंबर 3 में इसको डिटेल में समझाया था कि अगर इस खाली रफ डेटा गिवन हो आपके पास तो उसमें से आप कैसे फ्रीक्वेंसी टेबल बना सकते हैं, ठीक है, कैसे आप जो है वो क्लास इंटरवल बना सकते हैं, वो सब चीज़ें मैंने समझाई हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो रहा है। अच्छा, आगे आते हैं फर्दर, आपके पास देखें ये सब वही चीज़ें हैं, ये 2007 अभी हमने कंप्लीट किया। इसमें देखें तो ये भी आपको क्लास इंटरवल गिवन है, इन्होंने खुद भी लिखा हुआ है, तो आप इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। 2005 पे आ जाएं, 2005 में भी इन्होंने क्लास इंटरवल खुद भी लिख के दिया है, ठीक है। यहाँ पे अगर आएँ तो यहाँ पे भी ये क्लास इंटरवल है, क्योंकि लास्ट वैल्यू सेम नहीं आ रही आपकी, तो आप क्लास इंटरवल से क्लास बाउंड्री बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2021 से 2004 तक मैंने क्वेश्चन आपको दिखा दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे सारे अटैम्प्ट हो रहे हैं, आप स्टिल अटैम्प्ट करें क्वेश्चंस को। देखिए जो मैंने 3 सिनेरियो सिर्फ आपको कंप्लीट करवाए थे, कि एक में वो डायरेक्ट क्लास बाउंड्री दे रहा था, एक में जो है वो आपको पॉइंट में उसने क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है, और एक में जो है वो उसने क्लास इंटरवल दिया था। तीनों केसेस हमने कंप्लीट किए थे और तीनों केसेस यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा 10 ईयर भी कंप्लीट हो रहा है। तो उम्मीद है कि ये क्लास समझ में आएगी। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं स्टिल सारे स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ कि साथ ब साथ लेक्चर्स लिया करें। अगर आप लेक्चर्स लेते रहेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आपके जितना भी कोर्स है वो आपको किसी कोचिंग सेंटर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह मैं पूरा कोर्स यहाँ पे आपको कंप्लीट करवा दूंगा। जितनी डिटेल में मैं समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप खुद भी अगर कोई स्टूडेंट कोचिंग पढ़ता है तो आप मुझे बता दें कि इस लेवल पे आपको पढ़ाया जाता है। बिल्कुल, अगर पढ़ाया जाता है तो अच्छी बात है, और मैं खुद भी जो वो इस लेवल पे पढ़ाता हूँ कि स्टूडेंट को यार उसमें कोई जो स्टूडेंट नहीं जाता कोचिंग सेंटर, उसको भी कोचिंग सेंटर की तरह ही यहाँ पे ट्रीट किया जाए और वैसा उसको मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते या नहीं जा सकते कोचिंग, वो घर बैठ के आराम से यहाँ पे पढ़ते रहें, ठीक है। बाकी ये कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर करें। इस तरीके से हम चलते रहेंगे, 10 ईयर वगैरह सब देखते रहेंगे। और ये कि सेकेंड ईयर बैंकिंग का रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल पड़े हुए हैं मेरे पास। कोर्स मैंने शुरू किया बहुत ही कम प्राइस में, किसी को ज्वाइन करना हो कमेंट कर दें या मुझसे किसी भी ज़रिए से कॉन्टैक्ट करके आप कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह आपको वो कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। इसी तरीके से 10 ईयर वगैरह हर चीज़ कवर किए, नोट्स, टारगेट पेपर, हर चीज़ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में।